नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज के खबरों की ओर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हमले और अत्याचार के बाद अब धमतरी के हिंदू समाज के भीतर आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। धमतरी में शहर के गांधी मैदान में हिंदू सुरक्षा मंच के आह्वान पर धर्म सभा और धर्म रैली का आयोजन किया गया। धर्म रैली गांधी मैदान से निकलकर कचहरी चौक, गोल बाजार, खड़ी चौक, शिव चौक होते हुए वापस गांधी मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंच से बांग्लादेश में हो रहे हिंसक घटनाओं की निंदा की गई। साथ ही साथ उस हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चुप्पी की भी निंदा की गई। इसके अलावा यह मांग उठाई गई कि अब बांग्लादेश के मामले में यूनाइटेड नेशन दखल दे। साथ ही साथ भारत सरकार से भी यह मांग रखी गई कि सरकार बांग्लादेश के मामले में कोई कारगर कदम उठाए और डाल दिया गया। उनकी ओर से जो वकील उन पे हमला हुआ, उनके घरों पर हमला हुआ, आज उनको जेल में ही हिंदुओं युवतियों का अपहरण करके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं अपना विचार रखने के लिए पंडित श्री अशोक शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि सारगर्भित अपना विषय रखें। पंडित अशोक शास्त्री। भारत में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन एवं आए हुए छत्तीसगढ़ से विभिन्न भक्तजन, डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी, दीपक लाखोटिया जी, और सबका तो नाम नहीं जानता, लेकिन मैं सबके हृदय में बैठे हुए प्रोग्राम को प्रणाम करता हूँ। की कहानी को अगर आप सुने तो सबका दिल दहल उठता है। बांग्लादेश की जनसंख्या वर्तमान में 18 करोड़ है और देखते देखते जब 1901 का समय था तो समय 33% हिंदू हुआ करते थे। 1947 में वहाँ 22% हिंदू थे और आज स्थिति यह आ गई कि वहाँ मात्र 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू, अर्थात करीब करीब जो है 8% के आसपास हिंदू रह गए हैं। कहने का मतलब कि इन हिंदुओं में बुद्ध भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, सभी प्रकार के अल्पसंख्यक आते जा रहे हैं। यह अल्पसंख्यक जो है रोज भय के बल पे, तलवार के बल पे, न जाने किस किस बल पे जो है उनको जो है अपना धर्म छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है। तो हे भगवान, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो कुछ 100 वर्षों का इतिहास छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है उसका नाम ढाकेश्वरी देवी पे पड़ता है। जो भगवान सती जो एक दक्ष के यज्ञ के बाद जो उन्होंने अपने शरीर को समाहित कर लिया था तो विष्णु जी के चक्र से उनके मुकुट की मणि जिस जगह पे गिरी थी वह जगह वर्तमान में ढाका कहलाती है। वह किसी समय ढाकेश्वरी देवी का और वर्तमान में ढाकेश्वरी देवी की जो शक्तिपीठ की स्थली कहलाती है। बांग्लादेश में जाके देखें तो वहाँ जोशेश्वरी देवी का मंदिर है, जहाँ सती के जो है हथेली का जो है गिरना हुआ था वह शक्तिपीठ है। बांग्लादेश में तारा शक्तिपीठ है। बांग्लादेश ढाका में माँ चंडी शक्तिपीठ है, भद्रकाली शक्तिपीठ है। जगन्नाथ जी की इतनी धूमधाम से पूजा होती है कि जगन्नाथ जी का मंदिर जाके देखने को मिलेगा। और वर्तमान में पूरे के पूरे बांग्लादेश में 600 वर्ष पूर्व जो पूरा भारत पूरी तरीके से जो है संकीर्णता में, गुलामी में जब पूरा बंद गया था तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण का जुगल अवतार होता है और चैतन्य महाप्रभु ने जो है बंगाल से पूरा का पूरा बांग्लादेश जो उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था वहां जो है सनातन की अलग ध्वजा फहराई थी। तो चैतन्य महाप्रभु की जगह है, उनके अनुयायियों की जगह है। वहां तो जो है भगवान के अनेक जो है बांग्लादेश में अगर जाके देखें तो वहां 64 जिले हैं और 64 जिले में 50 से ज्यादा जिलों का नाम तो सनातन की परंपरा से मिलता जुलता है। चटगांव के रहने वाले चाहे चटर्जी हो या जो बाद में चट्टोपाध्याय कहलाते हैं, मुक्गांव के रहने वाले मुखर्जी मुखोपाध्याय हो, अनेक प्रकार से हम जाके देखें तो पूरा का पूरा बांग्लादेश हिंदुओं से भरा पड़ा है। उनकी सभ्यता, उनकी इतिहास, उनके जीवन जीने का तरीका जो है अभी कुछ 100 वर्षों का उत्पात को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा बांग्लादेश सनातनियों का है, आप सबका है। आप सबका भी उतना ही अधिकार है जितना एक बांग्लादेशी हिंदू का अधिकार है। तो हमें उनके उत्पीड़न को भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से जो है वहां उत्पीड़न किया जा रहा है, हम उनके लिए कर क्या सकते हैं? हम उनके लिए आपस में रैली करें, आपस में इस प्रकार से सोशल मीडिया में उनके लिए बातों को उठाएं और प्रत्येक शहर, गांव, नगर में इस प्रकार की बातें होगी, उनके उत्पीड़न की
बातें होगी तो सरकार को विवश होकर सोचना पड़ेगा। और सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव बना सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात को, मुद्दा को इस प्रकार से उठा के बांग्लादेश के ऊपर दबाव बना सकती है। बांग्लादेश के साथ सभी प्रकार के राजनीतिक, कूटनीतिक, खेल के, मनोरंजन के पूरे संबंध जो है हमेशा के लिए तोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान से 8 सालों से संबंधों को तोड़ दिया गया है, बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों को वहां से निकलने के लिए कह देना चाहिए। और जो है यहाँ जो बांग्लादेश अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे रोहिंग्या लोग रह रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल करके धर पकड़ करके उन्हें रातों रात डिपोर्ट कर देना चाहिए। उनके वोटिंग के अधिकार को छीन लेना चाहिए। इस प्रकार से जो है बांग्लादेश को, भारत के सरकार से मेरा आग्रह है कि बांग्लादेश को शत्रु देश घोषित किया जाए और यहाँ रहने वाले जितने भी नागरिक हैं जाए और उनकी नागरिकता और वोटिंग के अधिकार को खत्म कर दिया जाए। तभी जो है बांग्लादेश के कान में जू रहेगी। आप यह मत सोचें कि हाँ मात्र कुछ 100 लोग हैं तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। प्रत्येक नगर, गांव में, शहर में अगर इस प्रकार की गतिविधि देखने को मिलेगी तो निश्चित रूप से सरकार को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदू भाइयों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा कि हमारे घर में रहे। जब हम आत्मरक्षा कर लेंगे तभी तो हम दूसरे की रक्षा के लिए बाहर निकलेंगे। पहले तो आपको अपने परिवार की रक्षा करना है, फिर आप समाज की रक्षा के लिए बाहर निकलेंगे, फिर आप देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को पहले मजबूत करें और मजबूत करने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए आपके पास एक हथियार का होना है। हथियार कोई ज़रूरी नहीं है बंदूक हो और कुछ हो, मशीन गन रखें, एक लाठी भी बहुत बड़ा हथियार होता है। एक बहुत अच्छा मौका है, इस समय यही निवेदन कर रहा हूँ मैं, प्रत्येक के घर में एक हथियार रहे और आप सब आत्मविश्वास से भरे हुए रहें कि हम स्वयं अपने परिवार का, अपने समाज का और देश की रक्षा कर सकते हैं। आवश्यकता है एकता की, आप सब एक हों। हिंदू एक रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो कल को यहाँ पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये एक ट्रेलर है जो आप देख रहे हो, तो पिक्चर की नौबत ही ना आए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोगों ने मुझे मौका दिया। बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 सुन ले यूनुस खान के कान, सुन ले यूनुस खान के कान, सुन ले यूनुस खान के कान।
अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुओं के सम्मान में अंतिम दम तक लड़ो लड़ाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अंतिम दम तक लड़ो लड़ाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अंतिम दम तक लड़ो लड़ाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जब केसरिया, जब केसरिया, जब केसरिया लहराएगा, देश ठिकाने, देश ठिकाने, देश ठिकाने। हिंदुओं के हत्यारों को फांसी दो, सालों को। हिंदुओं के हत्यारों को फांसी दो, सालों को। हिंदुओं के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हिंदुओं के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मंदिरों संतों पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों संतों पर हमला। राहुल जैन भैया, आज जो है बांग्लादेश में हमारा जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, उसमें जो इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जो हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, माता बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए आज हमारी भारत के सरकार को संज्ञान लेने के लिए आह्वान किया करने के निमित्त हिंदू सुरक्षा मंच के बैनर तले धर्म सभा और धर्म रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस्कॉन मंदिर के जो अपने चिन्मयानंद जी हैं, उनके सचिव हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई हो, तत्काल उनकी रिहाई की जाए। इस हेतु यह जो है आयोजन किया गया है। मिलाकर हिंदू जागरण के लिए ये आयोजन है, ताकि हमारा जो पड़ोसी देश है ये जो हरकत हो रही है इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा, वो रोके। उसके लिए जैसा कि आपस में सहमति बनेगी, जो निर्देश होगा उसके तहत कार्रवाई होगी। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद।